जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती मैया की, जय दुर्गा मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। ये भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही संभव हो पा रहा है। भगवान की ऐसी अनुकंपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। हम सभी चौपाइयों का श्रवण लाभ लेते रहे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भरत जी की जो मन की व्यथा है वो कहते थोड़ा है, परंतु उन शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक है। सभी के मन में एक ही इच्छा थी कि प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट चले और अयोध्या सनाथ हो जाए, अनाथ होने से बच जाए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत वचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और अगम सुंदर कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। थोड़ा बोलते हैं परंतु बहुत बड़ा अर्थ छुपा रहता है उनके शब्दों में। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाइयस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विजराजो। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। आप प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खेलने वाले, खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह बिसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। जिन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा, इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। देवराज
इंद्र सोच में भरकर कहने लगे, राम स्नेह सकोच बस कहत ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयउ अकाजू। इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। हमारा काम सफल नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही, फेरि भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोल सुर स्वार्थ जड़ जानी, सोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ समय सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजारों नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को नहीं बदल पाई, नहीं बदल सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? ऐसा सरस्वती जी ने कहा। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराजेंद्र सोचने लगे कि काम बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाऊती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करे।
यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले, विद्यमान आपनी मिथिलेशु। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मोर कहब सब भांति भदेशु। मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है, अनुचित है। राउर राय रजाय सुहोई। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, राउर शपथ सही सिर सोई। मैं आपको शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभी को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत को की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। राम राव गुर साधु निहोरे। तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ और साधु संत समेत सबसे विनती की और कहा, क्षम बयाजु अति अनुचित मोरा। आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। कहु बदन मृदु वचन कठोरा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से, उनके मुखार विंद पर आ विराजी, निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र, गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, सरल सुसाहिब, सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, सब कुछ जानने वाले हैं। समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। गुणों का आदर करने वाले और स्वामी अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद,
देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे, न माने। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण हो गया, भूषण के समान हो गया, अर्थात गुण बन गया, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। राउर रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। आपकी जगत में बड़ाई है आपके स्वभाव की, और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए, और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। भगवान की शील, भगवान करुणा वरदालय हैं, शीलता की मूर्ति हैं। ऐसे श्री राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे की ओर प्रवाहित होती रहे। भगवान की ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो सके, भगवान के श्री चरणों में अनुराग बढ़ाएं। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।